हेलो एवरीवन, वेलकम टू पंजाब सक्सेस मंत्रा। आज के लेक्चर में हम 20 एमसीक्यूज देखेंगे रिलेटेड टू साइंस। उससे जाने से पहले आप कुछ हमारे फ्री इनिशिएटिव्स देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल, डेली करंट अफेयर्स आपसे 10:15 डिस्कस किया जाता है। जीके का सेशन दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर वीडियो क्लर्क एंड एक्सरसाइज दैट इज एट 3 PM। ऐसे ही एप्टीट्यूड का सेशन आपका हो रहा है दैट इज एट 6 PM। करंट अफेयर्स इशू आपसे डिस्कस किए जाते हैं स्पेशली फॉर पीसीएस दैट इज एट 3 PM। 20 एमसीक्यू रिविजन सीरीज चल रही है दैट इज एट 9 PM। सो दिस इज द शेड्यूल, आप इसको फॉलो कर सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को और भी अच्छा कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट दी सेशन। पहला क्वेश्चन देखते हैं, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंसेस अंडरगो सब्लिमेशन ऑन हीटिंग। फर्स्ट है आयोडीन, सेकंड है नैप्थलीन, थर्ड है कैम्फर। आपको बताना है कौन से करेक्ट ऑप्शंस हैं, 1 and 2, 1 and 3, 2 and 3 और ऑल ऑफ देम। अब देखिए, अगर हम सब्लिमेशन की बात करते हैं तो सब्लिमेशन एक ऐसा प्रोसेस है जो आपको तीन स्टेट्स, जैसे आपके पास सॉलिड, लिक्विड एंड गैस होता है, तो यहाँ पर क्या होता है, जो इंटरमीडिएटरी स्टेज है वो आपको देखने को नहीं मिलती है। सीधा सॉलिड से किस में कन्वर्ट हो जाता है, गैस में कन्वर्ट हो जाता है, या फिर गैस से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाता है, दैट इज सॉलिड में। तो इसको कहा जाता है सब्लिमेशन। तो आपसे यहाँ पर इसके एग्जाम्पल्स पूछे हैं। तो अगर हम आंसर की बात करते हैं, ये तीनों ही करेक्ट है, आयोडीन, नैप्थलीन, कैम्फर, ये तीनों ही क्या शो करते हैं, सब्लिमेशन शो करते हैं। सो आंसर क्या बन जाता है, दैट इज ऑल ऑफ देम। ठीक, राइट। आई होप यहाँ तक क्लैरिटी है। सो आप यहाँ पर एग्जांपल्स देख सकते हैं, ड्राई आइस, आयोडीन क्रिस्टल्स, नैप्थलीन, कैम्फर, कैफीन, ये सारे ही क्या हैं, ये सब्लाइम कर जाते हैं, सॉलिड से सीधा किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, दैट इज इनटू वेपर स्टेट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, अमैल्गम इज अ टर्म यूज्ड फॉर एन अलॉय ऑफ अ मेटल विद ए कॉपर, बी मर्करी, सी लेड और इज ए डी एल्यूमिनियम। अब देखिए, अमालगमेशन जो हम प्रोसेस यूज करते हैं, वर्ड यूज करते हैं, वो किसके लिए करते हैं। देखिए, अलॉयज का मतलब क्या होता है, जब या तो दो से ज्यादा मेटल्स या फिर दो से ज्यादा नॉन मेटल्स जब हम कंबाइन कर देते हैं तो उसको कहा जाता है अलॉयज। जनरली उसके स्ट्रेंथ को इंप्रूव करने के लिए, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स को इंप्रूव करने के लिए हम क्या करते हैं, अलॉइंग करते हैं। अब आपसे पूछा गया है कि अमेल्गम हम कब यूज करते हैं। सो कब, जब भी आपको एक मेटल मरकरी देखने में मिलेगा तभी हम क्या यूज करते हैं, अमेल्गमेशन। सो इसलिए आंसर क्या बन जाता है, दैट इज बी। सो यू कैन सी एन अमेल्गम इज एन अलॉय ऑफ मरकरी विद वन और मोर मेटल्स। सो एक मेटल उसमें क्या होगा, मरकरी जरूर होगा, तभी हम उस अलॉय को क्या कहेंगे, अमेल्गम, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है, गैमाक्सीन, डीडीटी एंड ब्लीचिंग पाउडर are important compounds of what? A chlorine, B nitrogen, C sulfur और is D phosphorus। अब देखिए, जो आप रोजमर्रा की जिंदगी में आपको सुनाई देता है, न्यूज में सुनते हो आप, तो उन पे क्वेश्चंस बन सकते हैं। अगेन, अब आपसे कोई ये नहीं पूछेगा कि बताइए गैमाक्सीन का आपको फॉर्मूला बताना है, डीडीटी का फॉर्मूला बताना है, ऐसा कोई नहीं पूछेगा। आपसे सिंपली ये पूछा जा रहा है कि ये जो चीजें हैं जो हम पेस्टिसाइड्स की तरह यूटिलाइज करते हैं, फर्टिलाइजर्स की तरह यूटिलाइज करते हैं, बताइए इनमें कॉमन क्या है, राइट। सो अगर आपने गैमाक्सीन और डीडीटी के बारे में नहीं भी पढ़ा है, लेकिन जो ब्लीचिंग पाउडर है, क्योंकि ये आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी में गिवन है, इसीलिए क्वेश्चन इजी हो जाता है। सो अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं तो उसमें कॉमन क्या है, दैट इज क्लोरीन, इसलिए आंसर क्या बन जाता है आपका, क्लोरीन। अब आप यहाँ पर डायग्राम्स देख सकते हो। अगेन, आपको कोई भी फॉर्मूला याद नहीं करना है। सो अगर हम यहाँ पर डीडीटी की बात करते हैं तो आपको क्लोरीन देखने को मिलता है, राइट। ऐसे ही अगर हम यहाँ पर गैमाक्सीन की बात करते हैं तो आपको अगेन क्लोरीन देखने को मिलता है। अगेन, अगर हम ब्लीचिंग पाउडर की बात करते हैं, जिसको हम कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड भी कहते हैं, तो उसमें कॉमन क्या है, दैट इज क्लोरीन, राइट। सो ये सारे ही कंपाउंड्स में आपको कॉमन क्या देखने को मिलता है, दैट इज क्लोरीन। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, एलपीजी इज अ हाइड्रोकार्बन कंसिस्टिंग ऑफ मिक्सचर ऑफ व्हाट? ए मीथेन एंड ब्यूटेन, बी प्रोपेन एंड ब्यूटेन, सी इथेन एंड प्रोपेन और इज डी इथेन एंड ब्यूटेन। अब देखिए, अगर हम एलपीजी की बात करते हैं, अगेन ये आपकी एनसीईआरटी से लिया गया क्वेश्चन है, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है, एलपीजी किसको कंसिस्ट करता है। अब ऐसा नहीं है सिर्फ यही दो गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, बहुत सारी और भी गैसेस एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन परसेंटेज, शेयर किनका ज्यादा है, वो आपसे पूछा गया, राइट। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका बी, दैट इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन। सो आपको देखने को मिलता है, अगर हम एलपीजी की बात करते हैं, बहुत सारे इसमें हाइड्रोकार्बन्स देखने को मिलते हैं, लेकिन जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं वो क्या है, दैट इज प्रोपेन एंड ब्यूटेन। ज्यादा क्वांटिटी में आपको क्या देखने को मिलता है, दैट इज प्रोपेन। डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है gargling with a solution of table salt is known to provide relief for a sore throat because A. It kills bacteria, B. It works as an analgesic, C. It dehydrates water from inflammatory tissue by osmosis, or is it D. that is placebo effect। अब देखिए आपसे पूछा गया है, जब आप गरारे करते हैं, जब भी आपका गला खराब होता है तो डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करते हैं कि आप गरारे कीजिए। अब गरारे से एक्चुअली में होता क्या है, अब आपसे बहुत एक्सप्लिसिट क्वेश्चन पूछा गया है, आपको बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन बताना है। अगर यहाँ पर होता 1 2 3 आर करेक्ट, 2 3 आर करेक्ट एंड सो ऑन, तो आपको मल्टीपल स्टेटमेंट्स भी करेक्ट देखने को मिलती हैं। लेकिन यहाँ से क्योंकि आपसे डेफिनेट आंसर पूछा है तो आपको पता होना चाहिए, अगर हम यहाँ पर सॉल्ट यूज करते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, ऑस्मोसिस की वजह से जो भी इन्फ्लेमेशन होती है वो इन्फ्लेमेशन आपकी कम हो जाती है, इसीलिए आपको गार्गल्स करने को कहा जाता है। सो इसलिए ऑप्शन क्या बन जाता है, दैट इज सी, इट डिहाइड्रेट्स वाटर फ्रॉम इन्फ्लामेटरी टिश्यूज। सो जो जहां पर भी आपको स्वेलिंग देखने को मिलती है तो वो स्वेलिंग घट जाती है अगर हम सॉल्ट यूज करते हैं, राइट। सो आप यहां पर देख सकते हैं, अ वार्म सॉल्ट वाटर gargle soothes the inflamed membranes of your throat and prevents further thickening, जिसकी वजह से आपको दर्द होता है, इन्फ्लेमेशन होती है, वो इन्फ्लेमेशन घट जाती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल सा क्वेश्चन है, पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स प्रीडोमिनेंटली कंटेन ए कैल्शियम, बी मैग्नीशियम, सी मैंगनीज, और इज इट डी कॉपर। अब देखिए अगर हम पीएमएन की बात करते हैं, दैट इज पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स, इसमें ज्यादातर क्वांटिटी किसकी होती है, सो आपको पता है दैट इज मैंगनीज, राइट। सो आप देख सकते हैं अगर हम पॉलीमेटालिक नोड्यूल्स की बात करते हैं तो ये डीप सी फ्लोर्स में आपको देखने को मिलते हैं, और यहाँ पर आपको ज्यादा क्वांटिटी किसकी देखने को मिलती है, दैट इज मैंगनीज। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है, अल्यूमिनियम इज गेटिंग पॉपुलर वर्ल्ड वाइड टुडे एज अ ग्रीन मेटल। अब आपको बताना है कि ग्रीन मेटल क्या होता है। A. Aluminum has been providing a replacement of wood for saving forests and contributes in environment protection. B. Aluminum is a light metal and it is resistant to corrosion. C. Aluminum has fairly high rate of recycling and it can be reused repeatedly without its quality deteriorating. D. The lands after bauxite mining can be restored very quickly and easily. अब देखिए आपसे अगेन बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा है कि बताइए अल्यूमिनियम को हम ग्रीन मेटल की तरह यूटिलाइज कर रहे हैं, इस ग्रीन मेटल का मतलब क्या है। अगर आप फर्स्ट स्टेटमेंट देखेंगे तो आपको वो भी करेक्ट दिखेगी, सेकंड स्टेटमेंट देखेंगे एक लाइट मेटल है एंड इट इज रेजिस्टेंट टू कोरोजन, ये भी आपको करेक्ट देखने को मिलेगा। लेकिन ग्रीन मेटल हम इसको क्यों कहते हैं, बहुत ही स्पेसिफिक क्वेश्चन पूछा गया। सो आंसर बन जाता है आपका सी, क्योंकि जो अल्यूमिनियम है वहां पर आपको रिसाइकलिंग रेट काफी ज्यादा हद तक काफी ज्यादा देखने को मिलेगा और इसको हम रीयूज भी कर सकते हैं, राइट। इसीलिए इसको क्या कहा गया है, दैट इज ग्रीन मेटल। डन। सो क्वेश्चन नंबर 8 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, नाउअडेज अ लिटिल पैक ऑफ सिलिका जेल comes with many products to control humidity and avoid spoilage or degradation of some goods. Which among the following property of silica gel makes it useful for that purpose? अब देखिए जब भी आप कोई नई बॉटल लेते हैं उस बॉटल में ना एक छोटा सा पैकेट पड़ा होता है, वो पैकेट एक्चुअली में क्या करता है, उसमें सिलिका जेल आपको मिला के दिया होता है। वो सिलिका जेल करता क्या है, वो छोटा सा एक पैकेट है, वो करता क्या है, जब भी आप कोई नए बैग्स लेते हैं उन बैग्स में भी आपको सिलिका जेल के पाउचेस देखने को मिलते हैं। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा गया है कि ये सिलिका जेल करता क्या है, राइट। सो लेट्स सी द ऑप्शंस। सिलिका जेल मॉलिक्यूल्स आर हाइड्रोफिलिक with large surface area and so its molecules trap the moisture. B. Silica gel is hygroscopic substance with large surface area so its molecules absorb the moisture. C. Silica gel molecules are with a proportion that is charge polarized and capable of hydrogen bonding, thus bonds with water molecules. Or is the D. The semi-permeable pouch in which silica gel is placed absorbs the moisture which later reacts with water. अब देखिए सिलिका जेल करता क्या है, जो सिलिका जेल डाला जाता है कोई भी नई चीज जब आप खोलते हैं तो वहां पर आपको सिलिका जेल के पाउचेस देखने को मिलते हैं, तो ये क्या करता है, ये अब्सॉर्ब करता है मॉइस्चर। सो ये क्या है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस। क्या है, हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंस, जो एनवायरमेंट से मॉइस्चर ले लेता है और अपने पास रख लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है,
जो उसका एटमॉस्फेयर है वहां पर आपको मॉइस्चर देखने को नहीं मिलता और कोई भी डिग्रेडेशन नहीं होती। सो आप देख सकते हैं अगर हम यहाँ पर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस की बात करते हैं, so it is one which absorbs or adsorbs water from the environment. So salt हो गया, सिलिका जेल बीड्स हो गए, कॉटन, पेपर, शुगर, अल्कोहल, ये सारे ही क्या करते हैं, दे आर हाइग्रोस्कोपिक सब्सटेंसेस, जो कि क्या करते हैं, एनवायरमेंट से मॉइस्चर ले लेते हैं। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द स्पेस बिटवीन द वैलेंस एंड द कंडक्शन बैंड इज 0 इन ग्राफीन। बी, सेकंड ऑप्शन है आपके पास, this property of graphene makes it an excellent transistor of commercial viability. So which of the following such statements are correct? आपके पास options हैं 1 only, 2 only, both 1 and 2 और neither 1 nor 2. So let's see the answer. आंसर आपका बन जाता है that is A, क्योंकि आपसे करेक्ट पूछा है। अब देखिए ग्राफीन के बारे में पूछा है। अगर हम ग्राफीन के बारे में देखते हैं तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए कि वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड होते क्या हैं। देखिए हमारे पास सब्सटेंसेस जो एग्जिस्ट करते हैं, कुछ होते हैं कंडक्टर्स, कुछ होते हैं सेमीकंडक्टर्स और कुछ होते हैं इंसुलेटर्स। जो भी मेटल्स हैं आपको यहाँ पर ओवरलैपिंग बैंड देखने को मिलता है, किसमें, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। सो जब ओवरलैपिंग होती है तो मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बहुत आसान हो जाती है, जिसकी वजह से आपको जो मेटल्स हैं वो क्या देखने को मिलेंगे, कंडक्टर्स। अब दूसरी बात आती है, अगर हम सेमीकंडक्टर्स की बात करते हैं, सेमीकंडक्टर्स में क्या होता है, ये जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है ये काफी कम होता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पर कंडक्शन बैंड में इजीली जा सकते हैं, जिसकी वजह से आपको सेमीकंडक्टर्स भी कंडक्टर्स की तरह देखने को मिलेंगे, बट अगेन इनकी जो कंडक्शन होती है इट इज लोअर देन दैट ऑफ द मेटल्स। नेक्स्ट आता है आपके पास इंसुलेटर्स। अब जो इंसुलेटर्स में ये जो फोरबिडन गैप होता है ये काफी ज्यादा होता है, इलेक्ट्रॉन्स वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड में नहीं जा सकते। तो यहाँ पर नहीं जा सकते इसका मतलब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स नहीं होगा, सो दे आर नॉट गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, इंसुलेटर। अब क्योंकि ग्राफीन में आपको ये जो बैंड है ये काफी कम देखने को मिलता है, इसलिए इट इज अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, फॉर रेस्पिरेशन इन डीप सी डाइवर्स यूज मिक्सचर ऑफ व्हाट। अब रेस्पिरेशन के लिए जो डीप सी डाइवर्स हैं वो क्या यूज करते हैं, ए ऑक्सीजन एंड हीलियम, बी ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, सी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड और इज डी ऑक्सीजन हीलियम एंड नाइट्रोजन। अब देखिए हम डीप सी डाइवर्स की बात कर रहे हैं, अगेन ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी से लिया गया है। यहाँ पर जो ऑक्सीजन सिलेंडर्स वो लेके जाते हैं तो उसमें सिर्फ ऑक्सीजन नहीं होती, उसमें और भी मिक्सचर होता है। तो आपसे यही क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑक्सीजन के अलावा यहाँ पर आपको कौन सी गैसेस देखने को मिलती हैं, राइट। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है आपका डी, दैट इज ऑक्सीजन, हीलियम एंड नाइट्रोजन। सो आप यहाँ पर देख सकते हैं, अगर हम गैसेस फॉर स्कूबा डाइवर्स की बात करते हैं तो यहाँ पर आपको एक ट्राइमिक्स देखने को मिलता है। इस ट्राइमिक्स में क्या होता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम। सो आप देख सकते हैं, रिप्लेसिंग सम नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन with helium prevents narcotic effects and O2 toxicity. Mixes with less O2 and N2 are used for the deepest divers. So बहुत जो डीप जाते हैं वहां पर हम क्या यूज करते हैं, इसका मिक्सचर यूज करते हैं, किसका, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन और हीलियम का। डन। सो ये स्कूबा डाइवर्स जनरली यूटिलाइज करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। Question number 11 है, the minimum temperature at which a combustible substance catches fire is called what? A, that is fireless temperature, B, ignition temperature, C, static temperature और is it D, optimum temperature? अब देखिए कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस जब फायर को कैच कर लेता है उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को क्या कहा जाता है, इट इज नोन एज द इग्निशन टेम्परेचर। सो आंसर बन जाता है आपका बी। अगर हम इग्निशन टेम्परेचर की डेफिनेशन की बात करते हैं सो क्या है, इट इज द टेम्परेचर ऑफ अ सब्सटेंस इज द लीस्ट टेम्परेचर एट विच द सब्सटेंस स्टार्ट्स कंबस्शन। सो कंबस्शन जब वो स्टार्ट कर देता है तो उसको, उस पर्टिकुलर टेम्परेचर को कहा जाता है इग्निशन टेम्परेचर। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, हेबर्स प्रोसेस is used to produce which among the following? A, potash, B, ammonia, C, urea और is it D, nitrates? अब देखिए जो हेबर्स प्रोसेस है बहुत बारी आपने एनसीईआरटी में पढ़ा होगा, सिंपल सा क्वेश्चन है, हेबर्स प्रोसेस हम कहाँ पर यूटिलाइज, किसको जनरेट करने में यूटिलाइज करते हैं। सो वील सी दी आंसर। आंसर बन जाता है आपका बी, दैट इज अमोनिया।
आप यहाँ पर देख सकते हैं नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का रेशो हम लेते हैं 1:3 और इसको हम जब रिएक्ट करवाते हैं तो आपको क्या मिलता है, लिक्विड अमोनिया। डन। सो दिस इज दी हेबर्स प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज द यूनिट ऑफ द स्केल यूज्ड फॉर मेजरमेंट ऑफ स्पाइसी हीट ऑफ अ चिली पेपर। सो आप जो चिलीज खाते हैं उसकी जो हीट कैपेसिटी है, कितनी तीखी है वो मिर्च, वो उसके लिए हम यूनिट क्या यूज करते हैं वो आपसे पूछा गया है। सो ए है स्मिथ, बी है राइट, सी है ऑरवेल और इज इट डी स्कोविल। सो आपसे पूछा गया है यूनिट कौन सा होता है। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर है आपका स्कोविल। अगेन आपने अगर रोजमर्रा की जिंदगी में अगर आप देखते हैं तो आपको देखने को मिलता है कि जो साउथ अमेरिका में है वहां पर आपको बहुत ज्यादा स्पाइसी चिलीज देखने को मिलती हैं। जनरली मेक्सिको रीजन में अगर आप देखेंगे तो उनका फूड भी क्या होता है, काफी स्पाइसी होता है। तो उसके लिए यूनिट हम कौन सा यूज करते हैं, दैट इज स्कोविल। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर प्योर कैप्सिकन, पेपर स्प्रे एंड सो ऑन, उसकी आपको स्कोविल स्केल भी दिया गया है। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है व्हिच अमंग द फॉलोइंग इज फूल्स गोल्ड। फूल्स गोल्ड का मतलब क्या है, वो गोल्ड की तरह दिखता तो है बट वो गोल्ड नहीं है। सो वो क्या चीज है, ए कॉपर सल्फेट, बी आयरन सल्फाइड, सी ब्रास और इज इट डी दैट इज सिल्वर ब्रोमाइड। फूल्स गोल्ड की बात करते हैं तो यहाँ पर आपका आंसर बन जाता है दैट इज बी आयरन सल्फाइड। सो आप देख सकते हैं जो मिनरल पायराइट है जिसको हम आयरन पायराइट भी कहते हैं, दिस इज नोन एज फूल्स गोल्ड। इसका केमिकल फॉर्मूला होता है FeS2। सो इट इज मोस्ट अबंडेंट सल्फाइड मिनरल और जो पायरेट्स मेटालिक लस्टर है और जो इसका पेल ब्रास येलो ह्यू है वो ही हमें ऐसा लगता है कि रिजेम्बलेंस शो करता है किसकी तरह, गोल्ड की तरह, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, फूल्स गोल्ड। सो याद रखना है आपने, दैट इज आयरन पायराइट। डन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है व्हिच अमंग द फॉलोइंग एसिड इज यूज्ड टू असर्टेन व्हेदर प्योर घी हैज बीन अडल्टरेटेड विद वनस्पति और मार्गरीन। अगेन ये एनसीईआरटी से क्वेश्चन लिया गया है कि आपको जब जांच करनी है कि ये जो घी मैंने परचेज किया है इसमें कोई अडल्ट्रेशन तो नहीं है, इसमें कोई मिक्सचर तो नहीं है, क्या पता घी में इन्होंने क्या मिला दिया हो, वनस्पति घी मिला दिया हो, तो ऐसा तो नहीं है। तो उसके लिए हम कौन सा चीज यूटिलाइज करते हैं जिससे कि हम जज कर पाए दिस इज प्योर घी, राइट। सो आपके पास ऑप्शन है सल्फ्यूरिक एसिड, बी है नाइट्रिक एसिड, सी हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इज डी बोरिक एसिड। अब देखिए अगेन ये क्वेश्चन बहुत फैक्चुअल है, अगर आपको पता है तभी आप ये क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर यहाँ पर बन जाता है दैट इज सी, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में बात कर रहे हैं। सो अगर हमें घी, वनस्पति या फिर मार्गरीन की बात करनी है तो वी हैव टू टेक 1 टीस्पूनफुल ऑफ मेल्टेड सैंपल ऑफ घी एंड इसमें हमने इक्वल क्वांटिटी मिलानी है किसकी, कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। अगर आपको वहां पर एक क्रिम्सन सा कलर देखने को मिलता है, क्रिम्सन कलर जनरली रेडिश कलर होता है, अगर आपको वो रेडिश सा कलर देखने को मिलता है तो इसका मतलब क्या है, ये प्योर घी नहीं है और इसमें अडल्ट्रेशन हुई है किसकी, वनस्पति घी, राइट। सो दिस इज द ऑप्शन, याद रखना क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है व्हिच अमंग द फॉलोइंग फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस इन अ पीरियड। सो पीरियोडिक टेबल की बात कर रहे हैं, एक पीरियड में पहले वो इंक्रीज करता है उसके बाद वो डिक्रीज करता है, तो वो क्या चीज है। सो आपके पास ऑप्शंस है, ए मेटालिक प्रॉपर्टी, बी केमिकल रिएक्टिवनेस, सी वैलेंसी और इज डी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर आपका बन जाता है, सिंपल है, वैलेंसी। सो अगर हम वैलेंसी की बात करते हैं, अलोंग द पीरियड इट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस। ऐसा क्यों होता है, विद द एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जब जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते जाएंगे तो वहां पर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा हो जाता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन विद द न्यूक्लियस ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से उसका जो साइज है वो आपको डिक्रीज होता हुआ दिखता है। सो इट फर्स्ट इंक्रीजेस एंड देन डिक्रीजेस, बट एज वी गो अलोंग द कॉलम यहां पर क्या होगा, आपकी जो वैलेंसी है वो सेम रहेगी। सो अगर हम ग्रुप नंबर 1 की बात करते हैं तो आपकी वैलेंसी सेम रहेगी, ग्रुप नंबर 2 की बात करते हैं वैलेंसी सेम रहेगी, लेकिन हम अलोंग द पीरियड जाएंगे तो इट विल फर्स्ट इंक्रीज एंड देन डिक्रीज। डन।
नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है किम्बरले प्रोसेस इज रिलेटेड टू व्हिच अमंग द फॉलोइंग? ए गोल्ड, बी डायमंड्स, सी आपके पास है दैट इज सेमी प्रेशियस स्टोन, और इज इट डी एल्यूमिनियम? सो लेट्स सी दी आंसर। बहुत ही सिंपल सा है। किम्बरले प्रोसेस में आपको किम्बरले सर्टिफिकेशंस भी देखने को मिलती हैं। सो वो जो सर्टिफिकेशंस हैं वो किसके लिए दी जाती हैं? डायमंड्स के लिए दी जाती हैं। सो आप देख सकते हैं ऑप्शन बन जाता है दैट इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है पर्ल इज मेनली मेड अप ऑफ व्हिच अमंग द फॉलोइंग? ए प्रोटीन, बी कैल्शियम कार्बोनेट, सी सिलिका, और इज इट डी सोडियम कार्बोनेट? ये वाला क्वेश्चंस काफी सारे पेपर्स में भी पूछा गया है। जो आप पर्ल्स पहनते हैं उसमें मेजर क्वांटिटी आपको किसकी देखने को मिलती है? दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। सो आंसर बन जाता है आपका बी। सो पर्ल में आपको बहुत ज्यादा, जिनको हम एक्चुअली में क्या कहते हैं, शेल ऑफ एन ऑयस्टर में आपको देखने को मिलते हैं पर्ल्स। सो पर्ल्स में सबसे ज्यादा क्वांटिटी किसकी होती है? दैट इज कैल्शियम कार्बोनेट। वो बने किससे हैं? कैल्शियम कार्बोनेट से। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है आपको बताना है कौन सा करेक्टली मैच नहीं है। सो ए है आपके पास ब्रास विच इज मेड अप ऑफ फ्रॉम कॉपर एंड जिंक, ड्यूरेलुमिन दैट इज कॉपर एंड एल्यूमिनियम, सी दैट इज कॉन्स्टेंटिन, जो कॉन्स्टेंटिन है वो कॉपर और निकल से बना है, और इज डी व्हाइट गोल्ड, गोल्ड एंड सिल्वर। अब देखिए नॉट करेक्टली पूछा है तो इसलिए ध्यान से क्वेश्चन कीजिएगा। ये जो आपके अमेलगम्स हैं, जो आपके अलॉयज हैं, वो आपसे पूछे जाते हैं। सो लेट्स सी द आंसर। आंसर बन जाता है डी। यहाँ पर गोल्ड एंड सिल्वर नहीं है। व्हाइट गोल्ड में जनरली हम क्या यूज करते हैं? पलेडियम या फिर निकल। आप देख सकते हैं अगर हम व्हाइट गोल्ड की बात करते हैं या तो पलेडियम से मिक्स करते हैं या फिर निकल से मिक्स करते हैं, और उसी को कहा जाता है दैट इज व्हाइट गोल्ड। डन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, क्वेश्चन नंबर 20। व्हिच अमंग द फॉलोइंग गिव्स हिसिंग साउंड व्हेन डिसॉल्व्ड इनटू वाटर दैट इज H2? H2O में जब हम डिसॉल्व करते हैं तो आपको हिसिंग साउंड किसमें सुनाई देती है? अगेन एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन सभी को आना चाहिए। ए कैल्शियम कार्बोनेट, बी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सी कैल्शियम ऑक्साइड, और इज इट डी कैल्शियम क्लोराइड? अब देखिए जब भी हम कैल्शियम ऑक्साइड को पानी में मिक्स करते हैं तो ये एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है जिसकी वजह से आपको हिसिंग साउंड सुनाई देती है। और वो बनाता क्या है? जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो वो बन क्या जाता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। सो आंसर यहाँ पर क्या है? दैट इज कैल्शियम ऑक्साइड। आप देख सकते हैं जो कैल्शियम ऑक्साइड है जब उसको हम पानी के साथ मिक्स करते हैं, क्योंकि एक हाईली एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, इसीलिए ये हिसिंग साउंड प्रोड्यूस करता है। राइट। सो दिस वाज दी क्वेश्चंस जहां पर हमने 20 क्वेश्चंस को डिस्कस किया है। सारे के सारे क्वेश्चंस आपको केमिस्ट्री में देखने को मिलते हैं। ज्यादातर क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी से थे और कुछ ऐसे क्वेश्चंस थे जो बिल्कुल फैक्चुअल थे। आई होप यू लाइक द लेक्चर। थैंक यू वेरी मच।